अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक एंड बैक विथ आवर शॉर्ट स्टोरी starting of our short story session. So the main and really very important chapters of our syllabus is going to be start from now. As you all can see in the screen that 2.3 an astrologer's day. ठीक है, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे इज रिटन बाय आर के नारायण. आर के नारायण's autobiographical description we have read in our previous video completely word by word, and this is his first story. Okay, not the last, this is his first story. So let's start. An Astrologer's Day appeared for the first time in 1943 in Narayan's third collection of short stories, Cyclone and Other Stories. तो ये जो आपको मैं बताऊं कि शॉर्ट स्टोरीज़ और ये जो अदर स्टोरीज़ एंड साइक्लोन, ये जो कर्सिव राइटिंग में है, इसे आपने दिमाग में रखना है. अपने क्यों रखना है? क्योंकि ये कलेक्शन है इनकी तीसरी, आर के नारायण की थर्ड शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है, साइक्लोन एंड अदर स्टोरीज़. इनकी टोटल जो हमारे सामने हैं, हमारे लिटरेरी इन सिनारियो में अपियर्ड है, इनका 6 कलेक्शन से ज़्यादा है शॉर्ट स्टोरी का, जो ये तीसरा कलेक्शन है. ठीक है, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे जो हमारे सिलेबस में दिया गया है हमें प्रिपरेशन के लिए, वो क्या है? इनकी तीसरी कलेक्शन में से एक, इनकी तीसरी शॉर्ट स्टोरीज़ की कलेक्शन में से एक छोटी सी कहानी है. ठीक है, कलेक्शन क्या है? साइक्लोन एंड अदर स्टोरीज़. ठीक है, इस कलेक्शन का एक छोटा सा हिस्सा है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे. ये कब अपियर्ड हुआ, ये कब पढ़ने वालों की नज़र के सामने आया, ये कब पब्लिश्ड हुआ? 1943 में. ये याद रहे आपको, मैं काफ़ी क्लियरली बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि जहन नशीन हो जाए, मेमोराइज हो जाए. ओके, सब्सिक्वेंटली 1947 एन अदर volume by the same title and an astrologer's day and other stories was published. ठीक है, इसी तरीके से सिलसिलेवार तरीके से सब्सिक्वेंटली का मतलब ये होता है 1947 में, 1947 में इनका दूसरा वॉल्यूम जो है वो आया था. सेम टाइटल सेम था, डे एंड अदर स्टोरीज. इस कहानी की वॉल्यूम दूसरी थी. ठीक है, नाम वही था, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे था, लेकिन दूसरे कलेक्शन में आया था डे एंड अदर स्टोरीज के इसमें पब्लिश्ड हुआ था. पहली इनकी वॉल्यूम जो आई थी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे की साइक्लोन एंड अदर स्टोरीज में आई थी, जो कि थर्ड शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन था आर के नारायण का 1943 में. पहली और उनकी दूसरी वॉल्यूम जो आई थी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे के ही नाम से आई थी, नाम सेम था, लेकिन शॉर्ट स्टोरीज के दूसरे कलेक्शन में पब्लिश्ड हुई थी, यानी कि छपी थी, शाया हुई थी 1947 में. वेरी क्लियरली आई हैव डिस्क्राइब्ड this paragraph. I hope all you can understand and memorize this thing in your mind. Really very important. Okay, कहानी कब लिखी गई, किसके हाथ से लिखी गई, किस एरा में पब्लिश्ड हुई, किन वॉल्यूम्स में पब्लिश्ड हुई, किसी शॉर्ट स्टोरी के कलेक्शन के अंदर पब्लिश्ड हुई, तो वो कलेक्शन का नाम भी याद रखना है. ओके, so the next paragraph, like the astrologer, Narayan had a working analysis of mankind's troubles. ठीक है, एस्ट्रोलॉजर में जिस तरीके से इस कहानी में आर के नारायण ने काम किया है, गरीब तबके के लोगों की परेशानियों को प्रोवोक्ड किया है इन बिटवीन द आइज ऑफ पीपल. ओके, तो रेस किया है सो दैट पीपल विल रीड एंड दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दे फेस एंड हाउ टू सॉर्ट इट आउट. ओके, तो एस्ट्रोलॉजर डे में जिस तरीके से इन्होंने काम किया, नारायण ने एनालिसिस किया है इंसानों की परेशानियों के ऊपर. ठीक है, लोगों की परेशानियों के ऊपर. मैरिज, जैसे शादी हो गई, पैसे हो गए, मनी, एंड द टैंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज, जो उलझने हैं लोगों की, उलझनों की भी उलझने हैं भाई, वो उनके ऊपर उन्होंने काम किया है. बहुत सारी तरह की परेशानियाँ होती हैं हमारे माशरे में. तो राइटर्स जो होते हैं उन्होंने ये काम किया. इन आवर प्रीवियस वीडियो एंड इन आवर प्रीवियस पैराग्राफ वी हैव रेड अबाउट आर के नारायण दैट he belonged to the really very lower level of our society, what can I say, and the lower middle class family he was belonging, so that he understands really very properly about the problems of our lower middle class society. Okay, we may add caste, poverty, man's harshness to man.
and a view of life dependent upon a profound, unquestioned religious mentality. ओके हम ये भी ऐड कर सकते हैं, इनके जो काम हमने पढ़े हैं या मैंने इनके काम से समझा है वो हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि उन्होंने कास्ट फिरका वाराना परेशानियां जो हैं, फिरका परस्ती के ऊपर जो परेशानियां आ जाती हैं उनके ऊपर उन्होंने काम किया है, गरीब गुर्बत के ऊपर उन्होंने लिखा है, और लोगों की इंसानों की मैंस हार्शनेस टू मैन, इंसानों की इनके रवैये, चुपते हुए तल्ख रवैये, परेशान करने वाले रवैये, अजियत देते हुए रवैये या हरकत जो होते हैं लोगों के, वो लोगों को ये इंसान को परेशान करता है, किस तरीके से करता है, ये लाइन इसको डिफाइन करती है। एंड अ व्यू ऑफ लाइफ डिपेंडेंट अपॉन अ प्रोफाउंड अनक्वेश्चन रिलीजियस मेंटालिटी, और वो नज़रिया जो हमारे तबके में एक ऐसा तबका आता है, हमारे सोसाइटी में एक ऐसा तबका आता है कि जो मजहबी तौर पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट मजहबी मेंटालिटी रखते हैं, ठीक है, जहनियत रखते हैं, उनके ऊपर जो डिपेंड करते हैं कुछ लोग, उनके ऊपर उनकी ज़िंदगियों के ऊपर उन्होंने लिखने की कोशिश की है। तो मैं इस पैराग्राफ में मैं इस वीडियो में ये 2 पैराग्राफ ही एनालाइज कर रही हूँ। ऑन देन एज यू कैन सी इन द वीडियो दैट 2.3.1 इज स्ट्रक्चर and I will try to explain this paragraph in my next video. So this is really very short and it will be completed in one video, so I will try to upload it as soon as possible. अभी मैंने यहीं तक रखा है और जैसा जैसा रिव्यू मिलता जाएगा and then I will upload it as soon as possible. सो एस्ट्रोलॉजर्स डे शॉर्ट स्टोरी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे स्टार्ट हो चुका है। वीडियो में कैसा लगता है, क्या लगता है और क्या ऐड करना चाहिए, क्या मुझे क्वेश्चंस भी ऐड करने चाहिए? डेफिनेटली मैं क्वेश्चंस दूंगी, ज़रूर बताऊंगी, एट द एंड बताऊंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं उसे हाईलाइट कर दूंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जज़ाकल्लाह। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब वीडियो एंड गिव योर कमेंट्स रिलेटेड टू द टॉपिक, इट मस्ट बी रिलेटेड टू द टॉपिक। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।